सभी को नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार। पिछले क्लास में हमने अजंता की गुफाओं पर चर्चा की थी, जिसमें मैंने बताया था कि अजंता गुफाओं का कालक्रम। अजंता की गुफाओं का निर्माण में कुल 850 वर्षों का समय लगा था, अर्थात 200 ईसा पूर्व से लेकर 628 ईस्वी तक इन गुफाओं का निर्माण कार्य चलता रहा। फिर वर्तमान में अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में अजंता गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में जलगांव रेलवे स्टेशन से 55 किलोमीटर दूर, फरदारपुर ग्राम से 6.5 किलोमीटर दूर, सतपुड़ा की पहाड़ी पर बागोरा नदी के उद्गम पर स्थित है। फिर मैंने बात की थी नामकरण। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ महामेरु में एक स्थान का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है अजिता जय। दूसरा, अजिंठा अथवा अजिष्ठा नामक ग्राम अजंता की गुफाओं के पास में स्थित है। तीसरा, अजित, भविष्य में अवतरित होने वाले बुद्ध। बौद्ध धर्मावली में भविष्य में अवतरित होने वाले बुद्ध को अजित बोला जाता है। इन तीनों शब्दों के आधार पर इसका नामकरण अजंता रखा गया। फिर बात करते हैं गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख। अजंता की गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख 398 ईस्वी में पहायान ने किया था। फिर सम्राट हर्ष के समय बाणभट्ट ने गुफाओं का उल्लेख किया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था चीनी बौद्ध यात्री युआंग सुआंग। इसने अपनी पुस्तक ट्रेवलर्स इन इंडिया में अजंता की गुफाओं का उल्लेख किया था। फिर आगे देखिए, हमने पढ़ा था गुफाओं का शोध एवं खोज कार्य। तो अजंता की गुफाओं की खोज सर्वप्रथम 1819 में जॉन स्मिथ द्वारा की गई थी। फिर गुफाओं पर शोध कार्य 1822 में जैसे ही विलियम एरिक्सन को गुफाओं की सूचना मिली, तो विलियम एरिक्सन ने बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में एक लेख पढ़ा। फिर 1824 में जेम्स सी एलेक्जेंडर ने रॉयल सोसाइटी लंदन को गुफाओं का परिचय भेजा। फिर बताया था कि 1824 से 1843 तक गुफाओं की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया था। अब हम आगे चर्चा करेंगे। इससे हम आगे चर्चा करेंगे अजंता की गुफाओं पर प्रथम शोधपूर्ण विवरण। इससे क्या आशय कि पहली बार किसी ने अजंता की गुफाओं पर पूरी तरह से रिसर्च किया और उसको एक विवरण तैयार किया। तो कब और किसने तैयार किया? तो अजंता की गुफाओं पर प्रथम शोधपूर्ण विवरण 1843 में जेम्स फर्ग्यूसन ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? जेम्स फर्ग्यूसन ने तैयार किया था। अजंता की गुफाओं पर प्रथम शोधपूर्ण विवरण जेम्स फर्ग्यूसन द्वारा तैयार किया गया और इसे कहाँ पर प्रस्तुत किया गया? तो इस शोधपूर्ण विवरण को सर्वप्रथम रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की सभा में प्रस्तुत किया गया। कहाँ पर प्रस्तुत किया गया? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की सभा में प्रस्तुत किया गया। ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की सभा में प्रस्तुत किया गया। तो अजंता की गुफाओं पर प्रथम शोधपूर्ण विवरण सन 1843 में जेम्स फर्ग्यूसन ने तैयार किया और उसे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की सभा में प्रस्तुत किया। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आगे चित्रों की अनुकृतियां। अजंता के चित्रों की अनुकृतियां। अनुकृति क्या होता है? अनुकृति का अर्थ होता है किसी चीज की कॉपी करना। तो अजंता के चित्रों को सर्वप्रथम कॉपी किसने किया था? तो हम बात करेंगे 1844 की। कब की? 1844 की। 1844 में ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी 1844 में आईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड सरकार ने किसने? इंग्लैंड सरकार ने 1847 में 1844 में ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड सरकार ने 1847 में ब्रिटिश चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल, किसे भेजा? मेजर रॉबर्ट गिल को भारत भेजा। 1844 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने निवेदन किया। इसी निवेदन के आधार पर इंग्लैंड सरकार ने 1847 में मेजर रॉबर्ट गिल को भारत भेजा। तो मेजर रॉबर्ट गिल ने 1847 से 1857 तक, कब से कब तक? 1847 से 1857 तक अजंता के चित्रों की 30 अनुकृतियां तैयार की। कितनी अनुकृतियां तैयार की?
30 अनुकृतियां तैयार की और इन अनुकृतियों को वापस कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? सीडी होम क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शित किया गया। इन्हीं चित्रों को सीडी होम क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शित किया गया। तो 1844 में ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड सरकार ने एक ब्रिटिश चित्रकार को भारत भेजा। कब भेजा था? 1847 में। उसका नाम क्या था? मेजर रॉबर्ट गिल। तो मेजर रॉबर्ट गिल ने 10 वर्षों के दौरान 1847 से 57 तक भारत में रहते हुए अजंता के चित्रों की 30 अनुकृतियां तैयार की और उन्हें तैयार करने के बाद में वापस विदेश भेजा। विदेश में उन्हें कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? तो विदेश में इन अनुकृतियों को सीडी होम क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शित किया गया, लेकिन किसी कारणवश भवन में आग लग जाती है। सीडी होम जो क्रिस्टल पैलेस था ना, उसमें आग लग गई। आग लग जाने के कारण 30 चित्रों में से 25 चित्र जल गए थे। 25 चित्र आग में जलकर समाप्त हो गए। इनमें से 5 चित्र बचे थे शेष। कितने बचे थे? 5 चित्र, जिन्हें कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? तो मिसेज स्पीयर की पुस्तक, किसकी पुस्तक? मिसेज स्पीयर की पुस्तक एशियंट इंडिया में प्रकाशित किया गया। एशियंट इंडिया में प्रकाशित किया गया। मैं बात कर रहा हूँ चित्रों की अनुकृतियाँ। सन 1844 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड सरकार से निवेदन किया। उनके निवेदन पर इंग्लैंड सरकार ने 1847 में ब्रिटिश चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल को भारत भेजा। मेजर रॉबर्ट गिल ने 10 वर्षों तक भारत में रहते हुए 1847 से 57 तक अजंता के चित्रों की 30 अनुकृतियाँ तैयार की। अनुकृतियाँ तैयार करने के पश्चात इन चित्रों को सीडी होम क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शित किया गया, लेकिन भवन में आग लग जाने के कारण 25 चित्र तो आग में जल गए और 5 चित्र शेष बचे। इन चित्रों को मिसेज स्पीयर की एशियंट इंडिया बुक में प्रकाशित किया गया। इसे आगे देखिए। बात आती है 1872 से 1876 के मध्य। दूसरी बार कब से कब तक? 1872 से 1876 के मध्य। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के तत्कालीन प्राचार्य थे, जिनका नाम था मिस्टर जॉन ग्रिफिथ्स। तो सन 1872 से 1876 के मध्य सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के तत्कालीन प्राचार्य मिस्टर जॉन ग्रिफिथ्स महोदय ने अजंता के चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार करवाई, जिनका प्रकाशन 1996 में कब हुआ? 1996 में 2 जिल्दों के रूप में हुआ। 2 जिल्दों अथवा 2 पुस्तकों के रूप में किया गया, जिसमें पहला है दी पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल ऑफ अजंता। दी पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल ऑफ अजंता। और दूसरा है खानदेश इंडिया। देखिए, हमने बात की सन 1872 से 1876 के मध्य सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के तत्कालीन प्राचार्य थे। कौन थे? मिस्टर जॉन ग्रिफिथ्स। इन्होंने अजंता के चित्रों की अनुकृतियां तैयार की, जिनका प्रकाशन, इसमें एक मिस्टेक हो गई, 1900 की जगह इसमें 1896 में करना है। तो जिनका प्रकाशन 1896 में 2 पुस्तकों के रूप में हुआ। पहली दी पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल ऑफ अजंता और दूसरी खानदेश ऑफ इंडिया के नाम से। इसमें आगे देखिए, आगे बात आती है सन 1909 से 1911 के मध्य। 1909 से 1911 के मध्य। तो लेडी हेरिंगम के निर्देशन में, किसके निर्देशन में? लेडी हेरिंगम के निर्देशन में बहुत सारे चित्रकारों ने अजंता के चित्रों की अनुकृतियां तैयार की थी, जिनमें प्रमुख कलाकारों में सैयद अहमद, मोहम्मद फजलुद्दीन, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार,
समरेंद्र नाथ गुप्त, वेंकटप्पा, लार्चर और ल्यूक आदि भारतीय कलाकारों ने अजंता के चित्रों की अनुकृतियां तैयार की। देखिए, तीसरे हम बात करें तो 1909 से 1911 के मध्य लेडी हेरिंगम के निर्देशन में विभिन्न भारतीय कलाकारों ने अजंता के चित्रों की अनुकृतियां तैयार की, जिनमें प्रमुख है सैयद अहमद, मोहम्मद फजलुद्दीन, नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार, शेमरेंद्र नाथ गुप्त, वेंकटप्पा, लार्सर और ल्यू आदि कलाकारों ने मिलकर अजंता के चित्रों की अनुकृतियां तैयार की। फिर इन चित्रों का प्रकाशन 1915 में लंदन से पुस्तक के रूप में हुआ। इनका प्रकाशन कब हुआ? इनका प्रकाशन 1915 में लंदन से पुस्तक के रूप में हुआ था। इसे आगे देखिए, इसमें आगे है गुलाम यजदानी, जो हैदराबाद पुरातत्व विभाग के निदेशक थे। कौन थे? हैदराबाद पुरातत्व विभाग के निदेशक थे। चूंकि गुलाम यजदानी ने, जो हैदराबाद पुरातत्व विभाग के निदेशक थे, इन्होंने अजंता के चित्रों की अनुकृतियां तैयार करवाई। जैसे ही तैयार करवाई, इनका प्रकाशन निजाम सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा सन 1930, 33, 46 और 55 में करवाया गया। तो चौथे हमने बात की गुलाम यजदानी, जो हैदराबाद पुरातत्व विभाग के निदेशक थे। इन्होंने अजंता के चित्रों की अनुकृतियां तैयार करवाई, जिनका प्रकाशन निजाम सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा सन 1930, 33, 46 और 55 में करवाया गया। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके नोट के रूप में, तो वो क्या है? सन 1954 में, कब से कब तक? 1954 में यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के चित्रों का रंगीन संग्रह प्रकाशित करवाया गया। यूनेस्को ने 1954 में न्यूयॉर्क से अजंता के चित्रों का रंगीन संग्रह प्रकाशित करवाया। अब तक जो जितने भी चित्र प्रकाशित हो रहे थे वो ब्लैक एंड व्हाइट थे, लेकिन पहली बार देखने को मिलता है कि किसी ने अजंता के चित्रों का रंगीन संग्रह प्रकाशित करवाया था। वो किस नाम से प्रकाशित करवाया? तो पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से, पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स के नाम से यूनेस्को ने 1954 में अजंता के चित्रों का रंगीन संग्रह प्रकाशित करवाया। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अजंता की गुफाओं पर प्रथम शोधपूर्ण विवरण अतः रिसर्च करके विवरण किसने तैयार किया? तो 1843 में जेम्स फर्ग्यूसन ने अजंता की गुफाओं पर सर्वप्रथम शोधपूर्ण विवरण तैयार किया और इसे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की सभा में पढ़ा अथवा प्रस्तुत किया। फिर अजंता की चित्रों की अनुकृतियां। सन 1844 में ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड सरकार ने 1847 में ब्रिटिश चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल को भारत भेजा था। मेजर रॉबर्ट गिल ने 10 वर्षों तक सन 1847 से 57 तक भारत में रहते हुए अजंता के चित्रों की 30 अनुकृतियां तैयार की और इन्हें पूर्ण विदेश भेजा गया और सीडी होम क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शित किया गया। लेकिन भवन में आग लग जाने के कारण 25 चित्र आग में जल गए और शेष 5 चित्रों को मिसेज इंस्पीयर की एशियंट इंडिया बुक में प्रकाशित किया गया। फिर इसके बाद में हमने बात की थी दूसरी बार में 1872 से 1876 के मध्य मिस्टर जॉन ग्रिफिथ्स, जो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के तत्कालीन प्राचार्य थे, इन्होंने अजंता के चित्रों की अनुकृतियां तैयार की, जिसका प्रकाशन 1896 में 2 जिल्दों अथवा पुस्तकों के रूप में हुआ। पहला है द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल ऑफ अजंता, दूसरा है खानदेश इंडिया। फिर हमने बात की सन 1909 से 1911 के मध्य
लेडी हेरिंगम के निर्देशन में विभिन्न भारतीय चित्रकारों ने अजंता के चित्रों की अनुकृतियां तैयार की, जिनमें पहला सैयद अहमद, मोहम्मद फजलुद्दीन, नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार, शैलेंद्र नाथ गुप्त, वेंकटप्पा लाटसर, ल्यूक आदि कलाकारों ने मिलकर अजंता के चित्रों की अनुकृतियां तैयार की। फिर इनका प्रकाशन सन 1915 से लंदन से एक पुस्तक के रूप में हुआ। फिर इसमें था हैदराबाद पुरातत्व विभाग के निदेशक गुलाम यजदानी ने अजंता के चित्रों की अनुकृतियां तैयार करवाई, जिनका प्रकाशन निजाम सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा 1930, 33, 46 और 55 में करवाया गया। फिर सबसे इम्पोर्टेंट 1954 में यूनेस्को ने न्यूयॉर्क से अजंता के चित्रों का रंगीन संग्रह प्रकाशित किया। किस नाम से प्रकाशित किया? पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स। धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।